नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। YouTube पर हिंदी दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं भोगराज सारण आपके सामने कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सूरदास के 4 पद लेकर उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले हम कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का जो पहला पाठ है सूरदास जी के जीवन काल के बारे में जानने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में आपके सामने जो लिख रहा हूँ वो अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर नोट करने की कोशिश करें। सूरदास जी हिंदी साहित्य में भक्ति काल के एक महत्वपूर्ण कवि हुए हैं। जीवन परिचय। हिंदी साहित्य के भक्ति काल की सगुण काव्य धारा दास की दास्य भाव की भक्ति सख्य भाव में परिणत हो गई। बात करते हैं हम सूरदास की। इनके जीवन काल के बारे में तो सन 1471 से लेकर 1583 तक इसका जीवन काल माना जाता है। हिंदी साहित्य के अंदर मोटे तौर से 3 काल चले थे। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्ति काल और नंबर 3 आधुनिक काल। ये 3 काल चले थे। इन 3 कालों में बात करते हैं हम भक्ति काल की, क्योंकि सूरदास भक्ति काल से संबंध रखते हैं। भक्ति काल का समय था 1375 से लेकर 1700 विक्रम संवत तक, यानी कि इस समय अवधि में भक्ति काल चला था। तो बात करते हैं वहां सूरदास की। हिंदी साहित्य में इस भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, ये भक्ति काल आगे चलकर 2 काव्य धारा में बंट जाता है। नंबर 1 सगुण और नंबर 2 निर्गुण।
सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। तो ये सूरदास जी इस भक्ति काल की सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि। ये सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा भी आगे चलकर दो भागों में विभक्त हो गई थी, जिसमें सगुण काव्य धारा में राम भक्त और कृष्ण भक्त कवि हुए थे। राम भक्त और दूसरा कृष्ण भक्त। कृष्ण भक्त यानी कि इस भक्ति काल की इन दो धाराओं में ये जो सगुण काव्य धारा है, ये सगुण काव्य धारा भी आगे चलकर राम भक्त और कृष्ण भक्त इन दो भागों में विभाजित हो जाती, इन दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो इसमें जो कृष्ण भक्त है या कृष्ण मार्गी है, यानी कि कृष्ण के अनन्य उपासक, और राम भक्त यानी राम के अनन्य उपासक। तो राम भक्त कवि तो वे है तुलसीदास जी, और यहाँ कृष्ण भक्त कवि तो कृष्ण भक्त कवियों में सबसे सिरमौर अगर कवि माना जाता है वो माना जाता है सूरदास को। तो अगर हम बात करते हैं तो भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, ये सगुण काव्य धारा जब दो भागों में विभाजित हुई थी, उसमें कृष्ण भक्त कवि सगुण काव्य धारा के कृष्ण भक्त कवि सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ है। साथ साथ आप इसको नोट करते रहना। सूरदास का जन्म स्थान आगरा और मथुरा के बीच स्थित जो रुनकता नामक ग्राम है उसे माना जाता है। अब जाता है क्यों? क्योंकि इनके जन्म को लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इनके जन्म स्थान को अलग बताते हैं, कुछ विद्वान अलग बताते हैं। तो इसमें सूरदास जी के जन्म स्थान को लेकर भी मतभेद हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर जैसा दिया हुआ है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। तो इसमें सूरदास जी का जो जन्म स्थान है वो आगरा और मथुरा के बीच स्थित जो रुनकता नामक ग्राम है वो माना गया है। लेकिन कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को भी इनकी जन्मस्थली मानते हैं, ये बात भी याद रखना। तो आगे लिखा हुआ है कुछ विद्वान दिल्ली के निकट से ही ग्राम को इनकी जन्मस्थली मानते हैं। इनके पिता की बात करते हैं तो पिता का नाम रामदास बताया गया है। सूरदास जी के पिता का नाम रामदास, यानी कि बोर्ड परीक्षा के अंदर एक कवि परिचय का प्रश्न आता है जिसमें उसके जीवन के संदर्भ में और उनकी रचनाओं के संदर्भ में हमें लिखना होता है। तो कहीं न कहीं अगर ये महत्वपूर्ण कवि है भक्ति काल के सूरदास जी, तो कहीं इसका भी ना पूछ ले। तो अगर सूरदास जी के जीवन काल के बारे में पूछते हैं तो ये तथ्य हम निश्चित होकर लिख सकते हैं। जिसमें इनके पिता का नाम रामदास बताया गया, जिस प्रकार जैसा लिखा गया है उसी प्रकार आप देख के इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर साथ साथ लिखते रहे। वार्ता साहित्य और भक्तमाल के आधार पर ये सारस्वत ब्राह्मण कहे गए हैं। दो ग्रंथ हिंदी साहित्य के अंदर जो ऐतिहासिक ग्रंथ हुए हैं, एक तो वार्ता साहित्य और एक भक्तमाल, इनके आधार पर इसे सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। इन ग्रंथों में सूरदास जी को सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। वार्ता साहित्य और भक्तमाल दो या नाम है। वार्ता साहित्य का अगर आप लिखना चाहते हो तो वार्ता साहित्य ग्रंथ है, इनके रचनाकार है गोस्वामी गोकुलनाथ। वार्ता साहित्य गोस्वामी गोकुलनाथ। अतिरिक्त जानकारी के लिए इसको लिख लीजिए, गोकुलनाथ। एक आया भक्तमाल, यानी ये दो हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ। एक आया भक्तमाल। भक्तमाल के रचनाकार माने जाते हैं नाबादास। तो इन चीजों को भी आप नोट कर लेंगे। तो इनके आधार पर इसे सारस्वत ब्राह्मण कहा गया है। क्लियर? किंतु साहित्य लहरी के अंदर एक पद आया हुआ है, उस पद के अनुसार
ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। ये साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार है। इन दोनों चीजों को आप अलग अलग ध्यान में रखना कि वार्ता साहित्य और जो नापादास द्वारा रचित भक्तमाल है, इनके आधार पर तो इसे शाश्वत ब्राह्मण कहा गया है, किंतु साहित्य लहरी में एक पद है जिससे ये पृथ्वीराज के अमात्य तथा राजकवि चंद्रवरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट मालूम होते हैं। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से आप साथ साथ इसको नोट करते रहना। आगे बात आती है सूरदास जी के बारे में कि सूरदास अंधे थे या बाद में अंधे हुए थे, यानी जन्मांध थे या बाद में अंधे हुए थे। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, ये विवादास्पद है। इस पर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ विद्वान इसे बाद में अंधा हुआ बताते हैं, तो कुछ विद्वान कहते हैं ये जन्मांधी थे। तो इसके बारे में अलग अलग लोगों के अलग अलग मत है। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना कि सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, ये भी विवादास्पद है। सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं थे, ये विवादास्पद है। लेकिन साहित्य लहरी में एक पद है, उसके अनुसार ये नेत्रहीन होने के कारण एक बार एक अंधकूप में गिर जाते हैं और उस अंधकूप में पड़े पड़े इनको 6 दिन हो जाते हैं, यानी कि 6 दिन तक ये उस अंधकूप में पड़े रहते हैं। तो 6 दिन वहां पड़े रहने के बाद में इन्हें भगवान श्री कृष्ण है जो दर्शन देते हैं, यानी कि 6 दिन के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इन्हें दर्शन दिए। कहाँ? वहां अंधकूप में पड़े और इन्हें क्या कर दिया? सनेत्र कर दिया, यानी कि आंखें प्रदान कर दी, आंखों में रोशनी दे दी गई, यानी कि सनेत्र कर दिया गया। तब सूरदास जी ने कहा, इस पर सूरदास ने कहा कि प्रभु जिन नेत्रों से आपके दर्शन हुए हैं, अब उनसे मैं सांसारिक पापों को नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए उनके निवेदन पर भगवान श्री कृष्ण ने सदा के लिए सूरदास जी के नेत्र वो बंद कर दिए थे, लेकिन उन्हें प्रज्ञा चक्षु प्रदान कर दिए थे। और उन्हीं प्रज्ञा चक्षु के आधार पर सूरदास जी ने अपने आगे के पूरे जीवन के अंदर हिंदी साहित्य के अंदर जो भी रचनाएं रची है वो उनकी प्रज्ञा चक्षु की ही देन है। लेकिन कुछ विद्वान इसे जन्मांध मानते हैं, कुछ विद्वान बाद में अंधा हुए बताते हैं, लेकिन इसमें एक मत नहीं है, मत भेद है। इनके गुरु की बात करते हैं तो इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य है। गुरु वल्लभ ने सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। ये बात भी महत्वपूर्ण है और इसे ध्यान में रखना कि गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास जी को दीक्षित किया था, इसे दीक्षा दी थी। और दीक्षा देने के बाद में उसी समय से सूरदास जी की जो दास्य भाव की भक्ति थी वो सख्य भाव में परिणित हो जाती है, यानी कि सख्य भाव में बदल जाती है। ये तो पूरा इन सूरदास जी के बारे में, जीवन काल के बारे में कहा गया है। और इनके निधन की बात करते हैं हम, तो सूरदास जी का निधन अब यहाँ नोट कर लीजिए नीचे। निधन 1583 ईस्वी में। और निधन के स्थान के बारे में अगर अतिरिक्त लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख लीजिए पारसोली में, पारसोली नामक स्थान पर। नामक स्थान पर। इसके बाद में आगे हम चर्चा करते हैं इसके रचनाओं के बारे में और पाठ परिचय के बारे में। बरफ कर देता हूं मैं। ये आगे देखते हैं इनकी रचनाओं के बारे में। तो यहाँ लिखते हैं रचना परिचय। रचना परिचय यानी कि काव्य परिचय कहो, रचना परिचय कहो, रचना परिचय के बारे में। तो
सूरदास जी की अगर रचनाओं के बारे में हम बात करते हैं तो सूरदास की उपलब्ध रचनाएं हैं 3 ही हैं, जिसमें नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 साहित्य लहरी और नंबर 3 सूर सारावली। इनकी 3 ही उपलब्ध रचनाएं मिलती हैं, जिसको हम नोट कर लेते हैं। नंबर 1 सूर सागर, नंबर 2 साहित्य लहरी और नंबर 3 सूर सारावली। ये 3 रचनाएं हैं इनकी प्राप्त होती है, तो इनको भी देख लीजिए। इसमें अगर विस्तार से और जानने का हम प्रयास करते हैं तो सूर सागर है वो कुल 12 सर्गों में विभाजित है, यानी कि जो सूर सागर है इसको 12 सर्गों में रचा गया है। 12 सर्गों में, सर्गों में यानी कि भागों में, 12 सर्गों में रचा गया है। सूर सागर सूरदास जी का अति उत्तम, सबसे प्रामाणिक और श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ माना गया है, जो ही इनकी हिंदी साहित्य में कीर्ति का एकमात्र आधार माना गया। ये बात भी जानने योग्य है, क्योंकि सूरदास जी के जो 3 काव्य ग्रंथ मिलते हैं, उन 3 काव्य ग्रंथों में जो सूर सागर है वो सबसे अति उत्तम, सर्वश्रेष्ठ और प्रामाणिक ग्रंथ माना गया है। और हिंदी साहित्य में सूरदास जी की जो कीर्ति बनी हुई है उनका एकमात्र आधार ही सूर सागर ही है। अगर सूर सागर के अंदर पदों की बात करते हैं तो कहते हैं कि सूर सागर में कुल 1.25 लाख पद हैं। कितने? 1.25 लाख पद। लेकिन 1.25 लाख पद उपलब्ध नहीं है। लगभग 4,936 पदों के आसपास ही सूर सागर के अंदर पद है वो उपलब्ध होते हैं। तो यह तो एक जानकारी है, कहीं नोट कर लीजिए, आगे भी काम आएगी। बाकी साहित्य लहरी है, इनका भी सुंदर काव्य ग्रंथ है। सूर सारावली भी इनका बहुत महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ है, यानी कि 3 ही इनके काव्य ग्रंथ मिलते हैं हमें, जो 3 है। अगर सूरदास जी की भाषा का बात करते हैं हम, तो सूरदास जी की जो काव्य भाषा है काव्य भाषा रही है वो है ब्रज भाषा, यानी कि ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। सूरदास को ब्रज भाषा का श्रेष्ठ कवि कहा जाता है। ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि सूरदास की जो काव्य भाषा है वो साहित्यिक और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण है। ये भी एक बात याद रखना कि भाषा है वो साहित्यिक भाषा और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण भाषा है। तो ये तो था इनके जीवन परिचय के बारे में, और जीवन परिचय के बारे में इनकी जो 3 रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं उन 3 रचनाओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी। रचना परिचय में सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली तीनों ही इनके महत्वपूर्ण काव्य ग्रंथ माने गए हैं। तो ये भी चीज अपनी पाठ्य पुस्तक अभ्यास पुस्तिका के अंदर नोट कर लीजिए। और काव्य भाषा की बात करते हैं तो ये तो छोटी सी बात है कि सूरदास जी है जो ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, और सूरदास जी की जो भाषा है वो शुद्ध साहित्यिक और बहुत ही सौंदर्यपूर्ण भाषा मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करते हैं पाठ परिचय के अंदर, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम के अंदर जो 4 पद लिए गए हैं उनके बारे में ही संक्षिप्त परिचय जान लेना अति आवश्यक है। तो हम देखते हैं पाठ परिचय के बारे में। पाठ परिचय की हम बात करते हैं तो हमारे
पाठ्यक्रम के अंदर 4 पद है। नंबर 1 पहला पद, बुझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी। इस प्रकार का एक पद है जो पूरी तरह से संयोग श्रृंगार का है। इसमें राधिका और भगवान श्री कृष्ण की प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। जैसे हम व्याख्या करते समय विस्तार से इसको और अधिक जानने की कोशिश करेंगे। यानी कि पाठ परिचय के अंदर जो पहला पद है, उस पहले पद के अंदर राधिका और श्री कृष्ण के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है। नंबर 2 यानी कि दूसरे पद में और तीसरे पद में और चौथे पद में, इन तीनों ही पदों के अंदर उद्धव और गोपियों के बीच में जो संवाद होता है, क्योंकि जब उद्धव गोकुल आते हैं तो उसके बाद में जब गोपियां और उद्धव के बीच में जो वार्तालाप होता है उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। और सूरदास जी द्वारा रचित सूर सागर से उद्धृत जो 4 पद हैं, उन 4 पदों में से पहले पद के अंदर भगवान श्री कृष्ण और राधिका के प्रथम मिलन का वर्णन किया गया है, जो पूरी तरह से संयोग श्रृंगार में रचा गया है। बाकी तीनों ही पद है जो विरह वेदना से व्यथित कृष्ण को है, जो एक हृदय का चोर कहा गया है, और पूरे पदों के अंदर वियोग श्रृंगार का वर्णन हुआ है। इन पदों के बारे में हम अगली बार अध्ययन करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसमें हम चर्चा करेंगे। जो 4 पद है उन 4 पदों की व्याख्या के लिए इंतजार करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।